उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ की रहने वाली रीमन हाथों में मेहंदी लगाकर और लाल जोड़े में सजकर अपनी बारात का इंतजार करती रही। उसके साथ कमरे में उसकी सहेलियां और भाभी बैठी थी। वो लोग उसके होने वाले पति देवेश का नाम लेकर उसको बार बार परेशान करते, उसको चिढ़ाते। रीमन भी शर्मा कर अपना सिर झुका लेती, लेकिन दुल्हन रीमन की ये खुशी और हंसी मजाक कुछ ही देर का था। उसकी शादी से कुछ ही घंटे पहले हुए हादसे ने रीमन के सारे सपने तोड़ दिए। हम बात कर रहे हैं हरदोई जिले के पचदेवरा थाना क्षेत्र के दरियाबाद गांव में हुए हादसे की। हरदोई के हरपालपुर क्षेत्र के कुड़हा गांव के रहने वाले देवेश की शादी शुक्रवार को होनी थी। रात करीब 9 बजे उसकी बारात दरियाबाद गांव के पास पहुंची, तभी उसकी गाड़ी बुलेरो की टक्कर गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गई। ट्रैक्टर के बाद देवेश की गाड़ी सीधे बरवन नहर में जा गिरी और इस हादसे में रीमन के होने वाले पति देवेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूल्हे के जीजा और फुफेरे भाई की भी मौके पर ही मौत हो गई। देवेश के पिता और गाड़ी के ड्राइवर सुमित ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे ने 2 परिवारों की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया, वहीं कई परिवार उजाड़ दिए। लड़की पक्ष की रिश्तेदार रीता देवी ने बताया कि घर में सब लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। बारात को आने में थोड़ी देर हो रही थी। फोन पर बार बार बारातियों की जानकारी ली जा रही थी। रात में 11 बजे तक बारात नहीं आई तो गांव के लोग खाना खाकर अपने अपने घर जाने लगे। घर में खास रिश्तेदार ही रुके हुए थे और हम लोग बैठकर चाय पी रहे थे। कुछ लोग दरवाजे के पास खड़े हुए थे। तभी रीमन के पापा के पास फोन आया कि बारात हादसे का शिकार हो गई है और दूल्हे की गाड़ी बरवन नहर में गिर गई है। फोन पर बताया गया कि दूल्हे के जीजा और फुफेरे भाई की मौत हो चुकी है। ये सुनकर हम लोगों का दिल बैठ गया, मन में बुरे ख्याल आने लगे। रीमन के पापा रमेश चंद्र तुरंत हरदोई जाने के लिए निकल गए और घर में रीमन के भाई रुके हुए थे। रीमन के पापा रमेश चंद्र को घर से निकले अभी 15 मिनट ही बीते होंगे, तभी उनके रीमन के छोटे भाई छोटू के पास उसके पापा का फिर से फोन आता है। फोन पर रीमन के पापा बहुत तेज रो रहे थे और वो कहते हैं कि बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। उसके दूल्हे देवेश की भी मौत हो गई है, उसके पापा की भी मौत हो गई है। हम लोग अस्पताल जा रहे हैं, घर पर सारी तैयारियों को रोक दो, अब कोई शादी नहीं होगी और रीमन को भी बता दो। ये कहकर वो फोन काट देते हैं। इधर घर पर सन्नाटा पसर जाता है। कोई समझ नहीं पाता कि अब क्या करेंगे। खुद को संभालते हुए किसी तरह रीमन की माँ उसके पास जा रही होती है। रीमन कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। माँ को देखकर उसे ऐसा लगता है कि बारात आ गई है और माँ उसको लेने के लिए आई है, लेकिन उसकी माँ उसको गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। वो रोते हुए बोलती है कि तू ये जोड़ा उतार दे बेटी, अब तेरी बारात नहीं आएगी। माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर रीमन कुछ समझ नहीं पाती। वो माँ से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो और क्या हो गया, जिसके बाद उसकी माँ बोलती है कि देवेश की गाड़ी नहर में गिर गई है और उसकी मौत हो चुकी है, अब तेरी शादी नहीं होगी। माँ की बात सुनकर रीमन वहीं बैठ जाती है। हम लोग उसको बहुत बुलाते हैं लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलती, वो बिल्कुल पत्थर बन जाती है। उसको किसी तरह से उठाकर कमरे से बाहर लाया जाता है। सारे रिश्तेदार के लोग वहीं आंगन में बैठ जाते हैं। हम लोग रीमन के जेवर उतारने लगते हैं, जिसके बाद वो अचानक से रोने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे जेवर ना उतारो, मुझे मेरे देवेश के पास ले चलो। ये कहकर वो बहुत तेज रोने लगती है। हम लोग मिलकर किसी तरह उसके कपड़े बदलवा पाते हैं और पूरी रात रीमन चीख कर रोती रहती है। उन्होंने आगे बताया कि इस खबर के बाद गांव के लोग भी घर आ गए। किसी को घटना पर यकीन नहीं हो रहा था। शादी में जो खाना बन रहा था उसको रुकवा दिया गया, सजावट को भी रात में ही हटा दिया गया, जो सामान बारातियों को देने के लिए लाया गया था वो भी हटा दिया गया। इस बीच लड़की के घर वालों ने देवेश की मां से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। सब बता रहे थे घटना के बाद से देवेश की मां बेहोश है, वहीं उसकी बहनों का भी रो कर बुरा हाल है। घर में अचानक से हुई 5 मौतों से सभी लोग सदमे में हैं। बताया जा रहा है कि रीमन के पापा रमेश चंद्र मजदूरी करते हैं और उनकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। घर में सबसे बड़ी रीमन है। परिवार में पहली शादी हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया। शादी में रीमन के पापा ने 3 लाख से ज्यादा खर्च किए। सारा दहेज भी घर पर रखा हुआ था। रीमन की मां बोल रही थी कि दामाद को बाइक दे रहे हैं, जिससे बिटिया को जब भी घर आना हो दामाद जी उसको गाड़ी पर लेकर आएंगे।